ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए कठोपनिषद सरल व्याख्या में आज हम लोग द्वितीय अध्याय के प्रथम बल्ली में प्रवेश करेंगे। नहीं, प्रथम अध्याय के दूसरे बल्ले में प्रवेश करेंगे। और बड़ा सुंदर यम और नचिकेता का पावन संवाद आप सब श्रवण कर रहे हैं। आज आपने देखा कि यमराज महोदय के द्वारा पुनः पुनः लोभ प्रलोभन प्रदान करने के बाद भी नचिकेता के मन में कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि आप स्वर्ण ले लीजिए, रथ ले लीजिए, हाथी घोड़े अश्व ले लीजिए, स्त्रियां ले लीजिए, धन ले लीजिए, भवन ले लीजिए, शरीर ले लीजिए, सुंदर दीर्घायु ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हैं, या जो जो मन में आए सो सब ले लें। इतना सारा प्रलोभन देने के बाद भी नचिकेता ने कहा कि नहीं, मुझे इन सब से परे जो है वो जानना है जिसके बारे में देवताओं ने भी विचिकित्सा की थी, शंका की थी, लेकिन आपने उनको योग्य शिष्य न समझ करके उसे नहीं बताया। आखिर वो ज्ञान क्या है, आत्मविज्ञान क्या है, मैं वो जानना चाहता हूँ। अच्छा, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि शिष्य की योग्यता का ज्ञान किए बिना यदि गुरु ज्ञान उसे दे देता है तो वह ज्ञान फलीभूत नहीं होता है। इसलिए शिष्य की योग्यता की परीक्षा और उनके धैर्य की परीक्षा भी करनी चाहिए। कितनी उत्कंठा है ये भी जाननी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा किए बिना यदि ब्रह्म ज्ञान दे दिया जाए तो वह ब्रह्म ज्ञान का उपयोग नहीं होगा, वह उसको सहन नहीं कर सकेगा, उसका आदर नहीं कर सकेगा। इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा पहले जरूरी है। योग्य और पात्र जो शिष्य हो उसे ही योग्य ज्ञान देना चाहिए। इसलिए नचिकेता को ज्ञान देने से पहले धर्मराज महोदय ने उसकी योग्यता का परीक्षण करना अच्छा समझा, और उन्होंने परीक्षण के तौर पर उन्हें बहुत सारे प्रलोभन दिए, लेकिन उन्होंने देखा कि किसी भी प्रलोभन का शिकार नचिकेता नहीं हुआ। तब अब एक निर्णय तक पहुंच गए यमराज के, इसे अब ब्रह्म ज्ञान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि नचिकेता ने साफ कह दिया, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य को कभी वित्त से तृप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, फिर मनुष्य को वित्त से कभी तृप्त नहीं किया जा सकता है। लप्स्यामहे वित्त मद्राक्षो चेत्वा
जीविष्यामो यावदिष्यसि तुम, जब तक आपका शासन होगा तब तक भले मैं जी लूं, आपकी इच्छा के रूप मुझे धन प्राप्त भले हो जाए, परंतु वरस्तु में वरणीय सएव, वरदान तो मैं वही लूंगा जो मैंने पहले संकल्प किया है, जो मैंने पहले चाहा है, मेरा वरदान वही है। और नाति दीर्घे जीविते कोरमेत, कौन बुद्धिमान इस अल्पायुष और थोड़े से जीवन में कौन भला आत्मज्ञान को भुलाकर रमन करेगा। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वधस्तः प्रजानन अभिध्यायन वर्ण रति प्रमोदा नाति दीर्घे जीविते कोरमेत। तो जो स्वल्प काल का समय है उसमें ही रमन करे, ऐसा तो कोई अज्ञानी ही होगा, बुद्धिमान तो नहीं हो सकता। यस्मिनिदं विचिकित्सितं विचिस्कन्ति मृत्यो यस्मात् यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत् योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टो नान्यं तस्मा नचिकेता वृणीते। हे यमराज महोदय, यस्मिन् इदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये में, जो सांपराय है, सांपराय कहते हैं परलोक, है ना। सांपराय किसे कहते हैं? तो परलोक, मृत्यु के बाद जिस लोक में जाना है उसके विषय में जो विचिकित्सा लोग करते हैं, लोग कहते हैं कि मरने के बाद भी आत्मा जीवित रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती है। तो वास्तविकता क्या है और यदि रहती है तो कौन है वो? ये यो यम्बरो, मैंने जो पहले पूछा था, मेरा अभी भी निर्णय वही है, मुझे तो वही जानना है। ठीक है। सांप्राय मतलब परलोक, परलोक के विषय में जो हमने प्रश्न किया है वो प्रश्न मेरा अभी भी वर्तमान है। जब ऐसे दृढ़ता और अपने निष्ठा, प्रश्न के प्रति निष्ठा, वही प्रश्न अभी भी जस का तस है मेरा विद्यमान, मैंने परिवर्तन कुछ भी नहीं किया है, तब समझ लिया कि वास्तव में ये पात्र है, इसे तो अब बताना ही पड़ेगा। यह सोच करके यमराज महोदय ने बताना आरंभ किया है। परीक्षा शिष्यम विद्या योग्यताम च, शिष्य की परीक्षा लेकर ज्ञान की योग्यता देख करके बताना आरंभ किया है। अन्य श्रेयो अन्यदुतैव प्रेयस्ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः। तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयतेऽर्थाद्यौ प्रेयो वृणीते। ये छंद जो है सब वैदिक है, आपके लौकिक लक्षण इसमें घटेंगे नहीं, इसीलिए आश्चर्यचकित मत होना। जो वैदिक छंद होते हैं ना, जगती अति जगती ना, कि रुद्राष्टाध्याय में आया है ना, क्या है बोलो? गायत्री त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्तुष्ण्या ककुप्सूचिभिः सम्यन्त्वा। सब छंदों के नाम हैं, सारे सारे छंद हैं, ये सब वैदिक छंद है। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, त्रिष्टुप, जगती, अति जगती, बृहति, है ना, जो है पंक्ति, तो ये सब है छंद। कुल 108 छंद वैदिक छंद है। तो आइए, इसलिए इसमें लौकिक लक्षण नहीं घटते, जो लौकिक छंद है उसके लक्षण इसमें नहीं घटते, भागवत में घट जाते, इसमें नहीं। अन्यत् श्रेयो अन्यत् उतैव प्रेयः
ते उभे नानार्थे पुरुषम से नीता। अब देखिए, श्रेय और प्रेय, यहाँ से ब्रह्म ज्ञान आरंभ होता है। यमराज महोदय, धर्मराज महोदय आरंभ करते हैं अध्याय का और कहते हैं कि सुनिए, एक होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। प्रेय यानी प्रियता का विषय, जो प्रिय लगे, देखने में अच्छा लगे, सुनने में अच्छा लगे, टेस्ट में अच्छा लगे, छूने में अच्छा लगे, उसको कहते हैं प्रेय। और दूसरा होता है श्रेय, जो कल्याण कारक हो। श्रेय का मतलब है श्रेष्ठ, कल्याण। एक होता है श्रेष्ठ और एक होता है प्रिय। तो प्रेय अलग चीज है और श्रेष्ठ अलग चीज है। जो आज अच्छा लगे हैं? जो आज अच्छा लगे वो प्रेय है। अब गिलोय का रस है, वो प्रेय तो नहीं हो सकता, श्रेय जरूर है। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय, उसका स्वारस तैयार किया हुआ गिलोय, और एक तरफ शरबत है, तो श्रेय कौन है, प्रिय कौन है? ये शरबत है, श्रेय गिलोय है कि शरबत आदमी लब से पी लेगा पहले, तुरंत मौका देखते ही। शुरू में अच्छा नहीं लगता, बाद में इसका फल अच्छा निकलता है। हाँ, तो लेकिन गिलोय, शुगर का पेशेंट है, आम रस रखा है एक तरफ गिलास में, एक तरफ एक गिलास गिलोय रस रखा है, उसके लिए श्रेय कौन है, प्रेय कौन है? गिलोय रस श्रेय है और प्रेय आम रस। कोई देख तो नहीं रहा, ये उठाया और तुरंत पी गया झटके में, और गिलोय रस पीना होगा सबको दिखा के पिएगा। तो श्रेय और प्रेय दोनों की स्थिति बता रहे हैं, क्योंकि यमराज महोदय ने अच्छी तरह से परखा है नचिकेता को। फिर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, एक होता है श्रेय, एक होता है प्रेय। अन्यत श्रेयो अन्यत उतैव प्रेय उत, और प्रेय से अन्यत और श्रेय अन्यत, दोनों अलग अलग है। ठीक है, श्रेय भी एक अलग है और प्रेय भी एक अलग है, जो कि दोनों का लक्ष्य अलग अलग, दोनों का, क्योंकि दोनों स्वभावता। अब आमरस पियोगे तो शुगर बढ़ेगी, ऊपर से गैस शुगर की समस्या भी होगी, और यदि आप गिलोय रस पिएंगे इसके ठीक उल्टा, गैस उस खत्म हो जाएगी। अच्छा, अन्यत श्रेय अन्यत उत प्रेय ते उभे नानार्थे। नानार्थे क्यों कहा? नानार्थे मतलब भिन्न अर्थे, ये दोनों जो हैं अर्थे मतलब प्रयोजनवान, भिन्न भिन्न प्रयोजन वाले हैं। श्रेय का काम अलग है और प्रेय का काम अलग है। अच्छा, पुरुषम सिनीतः, ये दोनों ही पुरुष को बांधने वाले हैं। सिनीता मतलब बंधनाती, दोनों ही। कोई आदमी प्रेय से बना है, कोई आदमी श्रेय से बना है। कोई प्रेय कार्य करना चाहता है, कोई श्रेष्ठ कार्य करना चाहता है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा काम पसंद करते हैं। प्रेय काम करेंगे तो वाह 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 खूब होगी, बड़ाई होगी चारों तरफ, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो हो सकता है कुछ दुश्मन भी हो जाए समाज में, हैं? हो सकता है आप घर में ही सत्य की राह पर चलना शुरू करिए, घर में ही आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपके विरोधी तैयार हो जाएंगे। हाँ, बड़ा सत्यवादी आया है सतयुग का, हरिश्चंद्र बना फिरता है, हाँ? बड़ा धर्मात्मा बना, सती सावित्री बना है, मीरा बन गया, तो कोई कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे घर में ही। ये है श्रेष्ठ कार्य, इतना आसान नहीं है ना। आदि में वह विष की तरह लगता है और अंत में वह अमृत से रेखा होता है। यह है श्रेष्ठ। और प्रेय कार्य करिए
सब अच्छा, पार्टी दीजिए, डिनर दीजिए, खूब खिलाइए, खूब खाइए, खूब खुश, वाह 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 वाह। उसको सत्संग बैठा दीजिए 2 घंटा, ना खिलाइए ना पिलाइए, हैं? दोबारा वो बात भी नहीं करना चाहेगा। वही कह रहे अन्यत श्रेय अन्यत उतएव प्रेय उभे नानार्थे, ये दोनों ही नानार्थक है, अर्थात भिन्नार्थक, भिन्न प्रयोजनवान है और भिन्न भिन्न प्रयोजन रूप से पुरुषों को बांधते हैं। कुछ लोग श्रेय का पक्षधर होता है और कुछ लोग प्रेय का पक्षधर होते हैं। तो जो प्रेय चाहता है, कोई रसगुल्ला से बना हुआ है और कोई जो है कड़वी दवाई से बना है, तो जानता है कि हमको हर हाल में कड़वी दवाई हमारे लिए ठीक है, तो उसी से बना हुआ है। दोनों ही बांधने वाले। तयो श्रेय आददानस्य साधो, एक बात जरूर है कि सही कौन है और गलत कौन है? सही कौन है? जो कल्याणकारक पथ पे चल रहा है। साधु कौन है? जो कल्याण के मार्ग पर पैर रखा है, वही साधु है। साधु मतलब क्या समझते हैं आप? जो सही, साधु मतलब सही। हमारे यहाँ संस्कृत में जो सही करता है उसको कहते हैं साधु साधु साधु, मतलब सही है सही है सही है, वेल डन वेल डन। इंग्लिश में कहते हैं वाह 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 वाह, हिंदी में कहते हैं आप। उसी को हमारे यहाँ साधु 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 कहते हैं। तो जो श्रेय को स्वीकार करता है, देखिए दोनों को स्वीकार नहीं कर सकता एक साथ। श्रेय और प्रिय दोनों एक साथ हो सकता है कभी? हंसना मुंह फुलाना कैसे? बिल्कुल, हंसना और मुंह फुलाना कैसे? मुंह फुलाना की तरह है। दुई की एक संग होई भुआलू, हसब ठठाए फुलाऊ गालू। एक साथ हंसना और गाल फुलाना नहीं हो सकता। या तो आप नाराज हो लीजिए या आप मुस्कुरा लीजिए, दोनों में से एक ही होगा एक साथ। उसी तरह से या तो श्रेयार्थी बनेंगे या प्रेयार्थी बनेंगे। श्रेय प्रिय दोनों को चाहने वाला नहीं हो सकता, एक साथ नहीं हो सकता। इसीलिए कहा जो तयो श्रेयादान, प्रेय का त्याग करके श्रेय के पथ पर चलता है, वह साधु है। साधु भवती, वह सही है। हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणोते, और जो व्यक्ति श्रेय को छोड़ करके प्रेय का वर्ण करता है, प्रेय मतलब समझ रहे हैं ना आप? प्रेय का मतलब मनचाहा, जो प्रिय लगे, जो अच्छा लगे वह करता है। एक अच्छा लगना अलग बात है, अच्छा होना अलग बात है। हाँ, संभल कर देखना जलवाए मोहब्बत वालों, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। हिरण को लगता है कि वहाँ पानी है, नील कृष्णा का जल, हाँ, वहाँ है नहीं, होता नहीं, पर लगता है कि वहाँ है। ये तो मृग तृष्णा की तरह है, मरु मरीचिका है। लगता है कि आगे पानी है लेकिन पानी है ही नहीं। उसी तरह से भवति हीयते साधु भवति, ऊपर वाला आदान से साधु भवति, हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। जो व्यक्ति प्रेय का वर्ण करता है, प्रेय को स्वीकार करता है, प्रेय यानी जो जो अच्छा लगे वही वही करता है, एक दिन क्या होगा? उसका पतन होगा। क्योंकि मन को जो अच्छा लगे वह करना और एक जो अच्छा होता है वह करना, दोनों में फर्क है। बात समझ में आ गई कि नहीं? कई बार जो है लोग पिक्चर में, फिल्मों में लोगों को देख करके उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, क्योंकि उसमें तो नाटकीय तरीका है। पर्दे पर तो एक जगह नाटक चल रहा था गांव में। गांव में भी नाटक, आजकल गांव में नाटक है कि नहीं? कम है। जब से फिल्म आ गया ना मोबाइल वगैरह पे, अभी गुरुजी गांव बहुत जो आउटसाइड इलाका वहाँ होता है। अभी भी होता है। सीता होता है। हाँ,
लेकिन पहले जब मैं छोटा था, कई नाटक हो, रात में 2 रात्रि करके नाटक होते थे, तो मैं चला जाता था बहुत दूर दूर, कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलता ही था, जाता था। तो नाटक में क्या देखा कि अरे भगवान का वो दृश्य दिखा रहा है, बड़ा सुंदर सुंदर दृश्य, और वही व्यक्ति पर्दे के पीछे लड़ाई कर रहा था आपस में, इतना बुरा भला बोल रहा था पर्दे के पीछे। देख करके बड़ा आश्चर्य लगा कि यहाँ लोग ऐसे हैं। एक बार मैं अपनी घटना बता रहा हूँ, मुझे एक गीत गाना था उसी मंच स्टेज पर। मैं तो हमेशा से दूर सुना करता था, दर्शक था, लेकिन जब गाने की बारी आई तो मुझे वहाँ तो जाना पड़ेगा। तो बोले कि आप मंच के पीछे यहाँ खड़े रहो, आपकी जब बारी आएगी, नाम लिया जाएगा, तब आना ऊपर। तो मैं बहुत देर खड़ा रहा, तो सीन उनको चल रहा था, तो वो सब मैं देखा कि बाहर से कुछ और देखता है, भाई यहाँ अंदर में बड़ी अव्यवस्था है। वो तो डायलॉग भी अपनी तरफ से नहीं बोलता, बल्कि 10 दिन पहले से प्रशिक्षण दिया गया है, यही डायलॉग बोलना, ऐसे एक्टिंग करना है। और फिर भी वहाँ जो सूत्रधार है वो कोने में खड़ा होकर जो जो बोलता है वही वही बोलता है। डायलॉग बोलने वाला डायरेक्टर है, वो बोल रहा है जैसा जैसा कहा, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, तो बोलता है मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें जो है गले लगाता हूँ, बोला गले लगाता हूँ। ये तो काफ़ी राइट हो रही टोटली। अब पर्दे के पीछे आने के बाद फिर उसका दर्शन कौन करेगा? फिर वो अपने वास्तविक स्वरूप में आया तो लड़ रहा है, झगड़ रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई तम्बाकू रगड़ रहा है, बीड़ी पी रहे थे राम जी। हाँ, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। तो कई बार जो दिखता है अच्छा, वो अच्छा होता नहीं है बंधुओं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, श्रेय और प्रेम में बहुत अंतर है। अच्छा होना अलग होता है और अच्छा लगना अच्छा अलग होता है। लग तो रहा है सबको अच्छा हुआ, लेकिन अच्छा वो है नहीं। एक जगह नाटक में नायिका का पति मर जाता है, वहाँ कुछ होता है लड़ाई वड़ाई मंच पे, तो पति जब मर जाता है उसका, तो नायिका रोती है अपने पति के लिए, और ऐसा रोती है जानो सचमुच में मर गया हो, और पूरा का पूरा नाटक ही खत्म हो गया, इतना रोई वो। अब वो देखने लायक रहा ही नहीं, लोगों को लगा कि ये खत्म हो गया मामला, चलो। और बाद में उठ के चला गया। उसने कहा कि भाई गजब, ये क्या किया तुमने, नाटक खत्म हो गया। बोले यही तो हमारी विशेषता थी, हमने ऐसा रोया कि लोग समझे कि सचमुच में इसका पति मर गया। तो उसने कहा कि तुम हमें नहीं देखे, हम ऐसा रोए, ऐसा मरे कि लोग समझे कि सचमुच में मरे गए। क्योंकि लोग मंच पे आके उठा के देखे उसको उल्टा के, लोगों को लगा कि सचमुच में मर गया, और सब आखिर करके नाटक ही खत्म कर दिया उसने, उन दोनों ने। तो इतनी बड़ी कलाकारी लोग तो भूल गए उसमें। तो श्रेय और प्रेय, अगला श्लोक लेते हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ परित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ परित्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मन्दो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च
प्रेयस्य मनुष्य में, देखो कितनी अच्छी बात है। श्रेय और प्रेय ये दोनों परस्पर मिले हुए से हैं, फिर भी मनुष्य मिले हुए नहीं है। श्रेय और प्रेय लगता है एक साथ है, लेकिन ये अलग है, अंदर से अलग है। ये दोनों मनुष्य के हाथों में, श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के पास बारंबार आते रहते हैं। श्रेय का अवसर भी आएगा, प्रेय का अवसर भी आएगा ही आएगा। तो संपरित्य, अच्छा, बुद्धिमान लोग विचार करके, अच्छी प्रकार से विचार करके, दोनों को अलग करके, विविनक्ति मतलब अलग अलग करके, जो बुद्धिमान है, जो धीर है, जो विवेकी पुरुष हैं, वो अच्छी प्रकार, संपरित्य मतलब सम्यक परिगम्य, समालोच्य इत्यर्थ, दोनों का विवेचन करके, श्रेय है तो कितना परसेंट है, प्रेय है तो कितना परसेंट है, कल्याण। देखिए, एक होता है स्वाद के लिए खाना और एक होता है स्वास्थ्य के लिए खाना। तो दोनों में देख लीजिए अच्छा कौन है। स्वाद के लिए खाना अच्छा है कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा खाना। लेकिन बुद्धिमान वो होता है कि स्वास्थ्य के साथ साथ स्वाद का भी ध्यान रहे और स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। वो अतीव सुंदर, अत्यंत विवेकी पुरुष माना जाएगा। स्वाद भी हो और स्वास्थ्य भी हो। खाली कड़वी कड़वी खिलाओगे तो फिर जीवन से निराश हो जाएगा आदमी। सुबह से शाम तक जब देखो तब कड़वी चीज लिया, जब देखो तब कड़वी चीज लिया है, ये भी नहीं करना है। तो दोनों का जो समालोचना करे, तो संपरित्य अर्थात अच्छी तरह से विचार करके, विविनक्ति अलग अलग करके समझ ले ही रह, और समझने के बाद अपनाए तो श्रेय को ही। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते। जो धीरवान है, जो धीरवान है, गंभीर है, विवेकी पुरुष है, प्रेय के सामने श्रेय को ही स्वीकार करता है। हमेशा स्वीकार किसको करेगा? श्रेय को ही स्वीकार करेगा। सुंदर दिखने से कुछ नहीं होता है, सुंदर होना अलग है और सुंदर दिखना अलग है। मेकअप कर लिया, चकाचक, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, और जब मेकअप धोएगा तो सब देखने लायक नहीं रहेगा। एक आदमी ने कहा कि भाई साहब क्या बताऊं, पत्नी के मेकअप का खर्चा सहन नहीं होता। बोले अच्छा तो मना कर दो, खर्चा देना बंद करो, इसमें क्या है। बोले कि ऐसे तो पत्नी का खर्चा सहन नहीं होता मेकअप का, लेकिन बिना मेकअप की पत्नी सहन नहीं होगी। मेकअप ना करे तो पत्नी सहन नहीं होगी। कहने का मतलब है सुंदर होना अलग होता है और सुंदर दिखना अलग होता है। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो वृणोते। प्रेय, अच्छा, जो धीर है प्रेय के जगह में श्रेय को स्वीकार करते हैं, और जो धीर नहीं है, धीर मतलब धैर्यवान नहीं है, जो विवेकी नहीं है, वह क्या करेंगे? तत्काल रूप से प्रेय को ही स्वीकार कर लें। प्रेयो ही मंदभाग्यो योगक्षेमात् वृणीते। जो मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है, अल्प मेधस है, वह जो है तत्काल फल देने वाले क्या करते, किसको स्वीकार कर लेते हैं? हाँ, तत्काल फल देने वाले, योगक्षेम के भय से तत्काल फल देने वाले प्रेय को स्वीकार कर लेते हैं। भाई तत्काल फल तो इसमें है, इसलिए यही स्वीकार कर लिया। यस्तु मंदो अल्प बुद्धि स विवेका सामर्थ्यात्
अयोग सामर्थ्याद योगक्षेमाद, अर्थात शरीर की का है योगक्षेम करना है करके शरीरादि उपचय रक्षण निमित्तम इत्येतत् प्रेय पशुपुत्रादि लक्षणम वर्णिते। तो इसके लिए पशु पुत्र धन वैभव ऐश्वर्य यही स्वीकार करते, यही मांगते हैं, वर्ण करते हैं। लेकिन नचिकेता ऐसा नहीं है। यमराज ने कहा नचिकेता तू तो सबसे अलग है भाई, तुमने तो इस पर ध्यान भी नहीं दिया। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपाश्च कामान् अभेध्यायन् नचिकेतोत्यस्त्राक्षे। त्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् अभिध्यायन् नचिकेतोत्यस्त्राक्षे। नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। सत्वं प्रियान् प्रियरूपाश्च कामान् अविध्यायन् नचिकेतोत्यस्त्राक्षिः। नैतां श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। अरे जिसमें सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग डूब जाते हैं, जिस धन में, क्या जिस धन में, जिस ईशना में, जिस काम में लोग जीवन पर्यंत डूबे रहते हैं, तुमने उसको छोड़ दिया, तुमने उसको छोड़ दिया। सत्वम प्रियान प्रिय रूपाश्च कामान, मैंने तुझे बारंबार प्रलोभन दिया, ये ले लो, वे ले लो, वे ले लो, ये ले लो, लेकिन तुमने अभिध्यायन चिंतन करता हुआ सबका बड़ी अच्छी तरह से तुमने विचार किया सब पर। विचार करके तेषाम अनित्यत्वात् असारत्वात्, तुमने सोचा कि ये सब अनित्य है, चाहे भले ही 100 वर्ष तक क्यों न रहे, लेकिन एक दिन तो जाना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष से ग्रस्त होने से तुमने इसका परित्याग कर दिया, तुमने छोड़ दिया। अतिसृष्टवान परित्यक्तवान, यही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। अहो बुद्धिमत्ता तव, मैं तुम्हारी बुद्धिमत्ता मान लिया कि तुम वास्तव में बहुत बुद्धिमान हो। छोटे जरूर हो, लेकिन तुम्हारा विवेक जागृत हो गया, तुम्हारे अंदर लोभ नहीं है। सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश्च, प्रिय और प्रिय स्वरूप बहुत सारी कामनाओं को मैंने दिखाया, लेकिन तुमने अभिध्यायन उन सब पर विचार करते हुए, चिंतन करते हुए अत्यस्त्राक्षि, तुमने सबका क्या कर दिया, त्याग कर दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है। अत्यस्त्राक्षि अतिसृष्टवान, अति अस्त्राक्षि, त्याग कर दिया तुमने, इसको सबको छोड़ दिया, त्याग कर दिया। परित्यक्तवान नैतां श्रृंकां वित्तमयीमवाप्तो, यह जो तुमने किया है, एताम अवाप्तवान असि श्रृंकां श्रुतिम कुत्सितां यस्यां श्रुतो मज्जन्ति सीदन्ति मनुष्याः। जो तुमने छोड़ दिया, इसमें सामान्य लोग जो है डूब जाते हैं। यह कोई संभव सामान्य बातें नहीं है, इसका त्याग पाना है ना बहुत कठिन था। जैसे अयोध्या का राज, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगेन्द्र
मृगेन्द्रमीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। माया मृगेन्द्र दैत ईप्सितमन्वधावत् माया मृगे दैत ईप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। देवता भी लालायित रहते थे अयोध्या को साम्राज्य को पाने के लिए कि मुझे भले ही मनुष्य बनना पड़े, यदि अयोध्या का राज्य मिले तो मैं मनुष्य बन जाऊं। सुरेप्सित, ऐसे कोई इसका त्याग सामान्य मानव नहीं कर सकता था, कोई महामानव चाहिए था और उसको त्याग दिया प्रभु श्री राम ने। किसके लिए? भैया, हमारे भैया भरत भाई यदि राजा बनेंगे अयोध्या के तो मैं इसका त्याग कर दूंगा। प्रसन्नता से त्याग दिया, है ना। क्या कहा? प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुःखतः मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में। प्रसन्नताम या नगताभिषेकतः, राज्याभिषेक होगा तो खुशी नहीं थी और मुझे बन जाना पड़ रहा है तो भी मुख में म्लान नहीं हुआ उनका मुख। भाई बन रहा है, चाहे क्या दिक्कत क्या है। ऐसे महापुरुष, उसी तरह से जो नचिकेता ने त्याग किया है वह त्याग कोई सामान्य मानव नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं कि सामान्य लोग तो इसमें डूब जाते हैं। पूरा जीवन मृत्यु, जब तक अंतिम सांस है तब तक आदमी धन संग्रह करता है, धन कमाता है। एक लिमिट होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए। कब तक धन संग्रह करना है, धन कमाना है, कब तक? आखिरी सांस तक नहीं। चाहे 4 पुरुषार्थ है, चारों तो प्राप्त करना है आपको, कि एक ही पुरुषार्थ में लटके रहेंगे आप? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ है बंधुओं। लेकिन हमें अच्छा, चारों पुरुषार्थ में 2 पुरुषार्थ अपने हाथ में है और 2 प्रारब्ध के अधीन है। याद रखिए, धर्म और काम, धर्म और मोक्ष अपने हाथ में। धर्म आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बाध्यता नहीं। मोक्ष का मार्ग चाहे तो प्रशस्त कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नरक का मार्ग भी तय कर सकते हैं। लेकिन अर्थ और काम जो अपने हाथ में नहीं, प्रारब्ध के अधीन भी है। आदमी बहुत मेहनत करता है लेकिन हर कोई सफल नहीं होता है, हर कोई उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत प्रयत्न करता है, सफल नहीं, पैसा नहीं कमा पाता है हर कोई। आदमी बहुत प्रयत्न करता है लेकिन उसकी कामना की पूर्ति नहीं होती। पैसा बहुत है, पत्नी भी ले आया विवाह करके, सारी सामान सुविधा भी है, पत्नी का प्रेम प्राप्त नहीं होता है, कामना की पूर्ति नहीं होती है, उसकी इच्छा की पूर्ति, जो चाहता है उसके विपरीत होता है, जो चाहता है उसके विपरीत होता है। तो काम और अर्थ जो अपने अधीन नहीं, प्रारब्ध के भी अधीन है, आदमी उसको अपने अधीन करने के लिए पूरा जीवन दांव पे लगा देता है, अपनी सारी खुशी को कुर्बान कर देता है, अपनी सारी शांति को कुर्बान कर देता है, और आखिर तक हासिल करता है कि नहीं ये तो वही जानता है। एक तो पहले संग्रह किया जी जान लगा करके तमाम, और फिर छोड़ते समय कैसा अनुभव करता होगा ये भी वही जानता होगा। आप जरा एक मकान छोड़कर देखिए, तब पता लगेगा कि छोड़ने में कितना कष्ट होता है। तो फिर एक बात है, यही सब बातें मैं कहना चाहता हूँ। यदि आपको पता लगे कि ये जो गाड़ी है या मकान है, इसका उत्तराधिकारी जिसके ऊपर मैं छोड़कर जा रहा हूँ वह हमारे अनुकूल नहीं है, वो इसकी रक्षा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसको बढ़ाएगा कि घटाएगा, तब कितना कष्ट होता होगा। तो यह जो है यह विचार करने वाली बात है। मैं ये कह रहा था कि सामान्य मानव तो इसमें डूब जाता है। यही कहा यमराज धर्मराज महोदय ने कहा कि सामान्य लोग तो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्या
बहुत मनुष्य तो इसमें मज्जित अर्थात डूब जाते हैं, निमज्ज कर अर्थात डूबते हैं। किसमें? इस वित्त में। वित्तमयी माप तो यस्याम मज्जंती बहवो मनुष्या, लेकिन तुम इससे ऊपर उठ गए हो नचिकेता। तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य है, तुम्हारा संस्कार धन्य है। अहो अहो अहो, भूरी भूरी प्रशंसा किया है नचिकेता की यमराज महोदय ने। और तुमने इसको नहीं चाहा। अब एक बात है कि त्रयो श्रेय आद दानस्य साधु भवति हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। श्रेय और प्रेय में जो श्रेय को स्वीकार करता है वह तो सही है, और प्रेय को स्वीकार करता है उसका पतन होता है, उसकी हानि होती है, ये पहले कहा। ठीक है, श्रेय करने वाले का शुभ होता है, और प्रेय को वर्ण करना जो चाहता है वह स्वार्थ के कारण पतित होता है। स्वार्थ तो उसमें रहेगा ही रहेगा। ऐसा जो पहले कहा गया है वह क्यों, आखिर क्या कारण है? इस प्रश्न के उत्तर में अगला श्लोक, चौथा श्लोक का आरंभ होता है। दूर में ते विपरीते विशोची अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। विद्या भीप्सितं नचिकेति सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। विद्याभीप्सितं नचिकेत सम्मन्ये नत्वा कामा बहवो लोलुपन्त। दूर में ते विपरीते विशुचि। देखिए, एक है श्रेय और एक है प्रेय। अविद्या के कारण, अविवेक के कारण आदमी प्रेय को वर्ण करता है कि नहीं? जो प्रिय लगे वही लेता है, और विवेक जागृत होने पर आदमी प्रिय लगे वह नहीं खाता। आपको पता चल जाए कि इसमें विष है तो कोई विवेक ही खा सकता है क्या? चाहे कितना मीठा हो, चाहे कितना मीठा हो, कितना भी मीठा हो, लेकिन पता है कि इससे नुकसान होगा, लेकिन फिर भी पी रहा है, तो क्या है ये? विवेक नहीं है, यही अज्ञान है। अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। एक विद्या का और एक अविद्या। विद्याभीप्सितम नचिकेत सम्मन्ये। हे नचिकेता, हे नचिकेतस, मैं ऐसा मानता हूँ कि तुम्हारा विवेक जागृत हुआ है, इसलिए विद्याभीप्सितम श्रेयसम त्वम अहम मन्ये यत् त्वम वृणुते और मध्यम पुरुष में वृणुषे, तुम वृणुषे। मैं मानूंगा कि तुम विद्या ज्ञान, विद्या यानी ज्ञान से इप्सित, एक ज्ञानियों को जो चाहिए तुम उसी को वर्ण करोगे। मैं ये मानता हूँ, अहम मन, मैंने माना, तुम्हारी परीक्षा लेने के बाद मैंने जान लिया कि तुम अवश्य ही श्रेय को स्वीकार करोगे, प्रेय को स्वीकार नहीं करोगे। न त्वा कामा बहवो लोलुपन्तः, क्योंकि बहुत सारी कामनाएं तुम्हें लुब्ध नहीं कर सकी, तुम्हें लुभा नहीं सकी। हमने कितनी सारे लोभ तुमको दिए, लेकिन तुम उसमें लोभित नहीं हुए, तुम लुब्ध नहीं हुए, तुम लालायित नहीं हुए उसके लिए, तुम उस सब से ऊपर उठ गए। यही मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारा। दूर में ते विपरीते शुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता। अर्थात
दोनों में बहुत अंतर था। महतांतरणेते विपरीते अन्योन्याव्यावृत रूपे, विवेक और एक अविवेक। एक विवेकी मनुष्य का इष्ट है और एक अविवेकी मनुष्य का इष्ट है। अविवेकी मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो तत्काल फल देने वाला होता है, और विवेकी मनुष्य हमेशा वह चाहता है जो हमेशा फल देने वाला होता है ना। वो कहानी तो आप जानते ही होंगे, सोने का अंडा वाला। सोने, हाँ, एक मुर्गी सोने का अंडा देती थी, रोज एक अंडा उसको मिलता था। तो वो व्यक्ति बहुत धीरे धीरे धनी बनता जा रहा था बेच बेच करके। तो एक दिन उसके मन में लोभ आ गया कि एक एक अंडा बेच रहे हैं, यदि इसका मतलब इसके अंदर सोने बहुत सारे अंडे हैं, क्यों ना इसके अंदर का सारा अंडा निकाल लिया जाए मार करके। एक दिन उसने मुर्गी को ही मार दिया। मुर्गी को मारा, देखा अंदर में कोई अंडा ही नहीं था, सब खत्म कर दिया। तो आदमी ये है प्रेय वर्ण करने वाला आदमी, तत्काल फल चाहिए उसे। एक जो है, दोनों एक क्या देता है, एक तमह देता है, एक प्रकाश देता है। एक अंधकार का मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग है। एक संसार में फंसाएगा, एक मोक्ष प्रदान करेगा। दोनों में अंतर है ना। प्रेय मार्ग जो है संसार का मार्ग है, और श्रेय मार्ग जो है वो मोक्ष का मार्ग है, कल्याण का मार्ग है। एक विद्या का विषय है और एक अविद्या का विषय है। अब देखो, किंतु जो व्यक्ति संसार के पात्र हैं वे क्या चाहते हैं, देखिए। अविद्यायाम अंतरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पंडित मन्यमानाः। दंद्रम्यमानाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। बहुत सुंदर, ये आपको लोक में इसका उदाहरण मिलेगा। मैं ये बारंबार कहता हूँ, श्लोकाः लोकाय भवन्तु। ये श्लोक लोक के लिए ही है, इसको अलौकिक न समझे कोई। कि कितनी अच्छी बात है। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, जो व्यक्ति अविद्यायाम वर्तमाना, जो व्यक्ति अविद्या में है अर्थात अज्ञान में है, उसको बाहर का कुछ दिखता नहीं है। उसके सामने जाइए तो अपने को क्या, स्वयं को आत्मानं पंडितम मन्यते इति पंडितम मन्यमाना। आत्मानं पंडितम मन्यन्ते इति पंडितम मन्यमाना। जो अपने को पंडित मानता है, पंडित मतलब सद असद विवेचनी बुद्धि यस्य सा पंडा सा यस्य संजाता इसी इति पंडितः। सत असद विवेकनी बुद्धि जिसके पास है उसको पंडित कहते हैं। पंडित मतलब खाली पूजा पाठ करने वाले को नहीं कहते हैं। सही और गलत की पहचानने की बुद्धि जिसके पास जागृत हो गई उसको पंडित कहते हैं। हाँ, जो विवेचनी बुद्धि जिसके पास हो, भाई सही क्या है गलत क्या है, चाहे संगीत में हो, चाहे शिक्षा में हो, कहीं किसी विभाग में हो, यदि उसको सही गलत का निर्णय आ गया वो पंडित है, मतलब विशारद है। अपने को पंडित मान रहा है, ठीक है, अपने को धीर पुरुष मान रहा है, और है वो अविद्या में, तो उससे यदि आप कुछ कहिए तो कहते हैं कि नहीं नहीं, जो कुछ है सब यही है। दंद्रम्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा,
वो क्या करेंगे? हम अपने को बड़े धीर, वीर और ज्ञानी, बुद्धिमान मानते हैं, तो वो नाना प्रकार की कुटिल गतियों की इच्छा करते हैं। हमें वो चाहिए, वो कर लेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, है ना। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदम अस्ति इदम मे भविष्यति पुनः धनम असो मया हता शत्रुर हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमं भोगी सिद्धोम बलवान सुखी आढ्यो विजनवान अस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया इति अज्ञान विमोहिता। इससे ये क्या है? अज्ञान से, अज्ञान में डूबे हुए मनुष्यों का लक्षण है। ये जो श्लोक में बोला ना गीता जी का, इस श्लोक का विचार करना, तब समझ में आएगा कि हम लोग भी इसी में हैं, कहीं बाहर नहीं है। समझ में आ जाएगा। इदम अद्य मया लब्धम, आज हमने इतना धन प्राप्त कर लिया, है ना। इदम प्राप्त से अभी इतना और ले लेंगे और प्राप्त कर लेंगे, है ना। ये मनोरथ। इदम अस्ति, अभी मेरे पास इतना है। इदम भविष्यति पुनर्धनम, इतना होगा, अगले महीने इतना हो जाएगा, 2 महीने के बाद इतना हो जाएगा, 6 महीने के बाद इतना हो जाएगा। असो मया हता शत्रु, मैंने इतने शत्रुओं को समाप्त कर दिया। मैंने इतने जो कंपटीशन करने वाले थे उन सबको पीछे कर दिया। अनिश्चय चावरणा पे, औरों को पराजित करूंगा, पीछे छोड़ूंगा, पीछे कर दूंगा। और ईश्वरो हम, मैं तो समर्थवान हो गया, शासक हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ, धनवान हूँ। इतना ही नहीं, अभिजनवान अस्मि, मेरे पास बहुत फॉलोअर हैं, मेरे पास बहुत जन समुदाय है। कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे समान भला कौन है? यक्षे, मैं यज्ञ करूँगा, दास्यामि, मैं दान दूंगा, बारंबार मोदी से मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सब अज्ञान में डूबे हुए के लक्षण हैं। बड़ा सुंदर कहा यहाँ पर, ना विद्याय नचिकेत, कहाँ गया? यही है ना, दंद्रम्य, हाँ, दंद्रम्यमाना पर्यंति मूढ़ा, उसको कहा कि वो तो मूढ़ है, बारंबार अनेकानेक कुटिल से कुटिल मार्गों में जाने की इच्छा करता है और पाने की इच्छा करता है। मानो अंधे नैव नीयमाना यथांधः, कोई अंधा व्यक्ति कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, तुम्हें मैं सब रास्ता दिखा दूंगा, सारी दुनिया दिखा दूंगा। पंडित भी है ना, हाँ, अपने को पंडित भी तो मान रहा है। तो अंधा ही अंधा को लेकर जा रहा है। अब क्या होगा? अंधे को अंधा मिले, छूटे कौन उपाय, नहीं, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय। तो अंधे को अंधा मिल गया, दोनों लेके जा रहा है एक दूसरे को, तो कहाँ गिरेगा? क्या भरोसा। तो तंत्र में, अविद्या में ही वो विद्यमान है। बड़ा सुंदर वर्णन चल रहा है, वाह। न संपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म। संपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म। अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते मे। वारे वारे, कामना देखियो, जो आत्मानम पंडित मानी है, अपने को धीर, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ बैठा है ना, उसके पास यदि आप कोई अच्छी बात को लेकर जाएंगे तो वो पता है क्या कहेंगे? कहेंगे हाँ हम सब जानते हैं, हमसे क्या छुपा हुआ है, हम सब जानते हैं, लेकिन इसके बाद कुछ नहीं है, जो कुछ भी है सो यही है। वो यही कहेंगे जो कुछ भी है सो यही पर, इसके अलावा कुछ नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में उस जो सभा हुई थी न्यूयॉर्क में,
और वहाँ पर धर्म सभा में, विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने एक कहानी सुनाई थी लोगों को, छोटी सी कहानी सुनाई थी, एक दृष्टांत दिया था कि एक समुद्री मेढक आ करके कुएं में गिर गया। बाढ़ के समय में समुद्र का पानी फैल गया तो समुद्र का मेढक एक कुएं में आकर गिर गया। और जब बाढ़ समाप्त हो गई, पानी चला गया ऊपर का, तो मेढक बाहर जा ना सका। वो मेढक उसी में रह गया, कुएं में। एक दिन कुएं के मेढक से उसका परिचय होता है। तो कुएं के मेढक जो थे 4-5, उसको बड़ा अजीब सा लगा। देखने में शक्ल तो अलग है इसकी, रंग रूप अलग है, आकार भी अलग है, लग रहा है तो हाइब्रिड का है कोई, हम लोग अलग ढंग के हैं। भाई तू आया कहाँ से, सच बता, है तो तू भी मेढक ही, कहाँ से आया? तो कहता है कि मैं समुद्र से आया हूँ। क्या कहता है? समुद्र से आया है। अच्छा तो बता समुद्र का क्या होता है, कैसा होता है? उसने कहा समुद्र तो बहुत बड़ा होता है। समुद्र बहुत बड़ा होता है? बोले हाँ। कितना बड़ा होता है? कहा कि बहुत बड़ा होता है। अरे बहुत बड़ा मतलब कुछ तो होगा, कुछ बताओ, हाथ ऐसे करके बताओ, इतना बड़ा, इतना वैसा कुछ बताओ। कहा कि ऐसे नहीं बता सकते। अरे कैसे? मैं बताता हूँ इतना है। तो जो कुएं का मेढक था, थोड़ा सा उसने छलांग लगा दी, उछल गया, यहाँ से वहाँ चला गया। बोले इतना बड़ा होता है समुद्र? उसने कहा भाई बहुत बड़ा होता है। तो उसने एक बार और छलांग लगाई, थोड़े से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा। बोले इतना बड़ा? बोले ये तो कुछ नहीं, इससे बहुत बड़ा। तो और कूद गया, आधा कुआं तक गया वो। बोले इतना बड़ा तो होगा? बोले ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ा है। बोले तो बहुत गप्पाड़ी, गप मारता है, इससे बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, झूठ बोलता है। और सब ने जो वहाँ पर थे, हाँ झूठा कहीं का, सब ने उसको झूठ साबित कर दिया। वो चुप हो गया, क्या कहता बेचारा। यही हालत है, उसके पास जाओ तो कहेगा जो कुछ भी है सो यही है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं उसके आगे, और ना सोचना चाहता उसके आगे। कहीं तो जाओगे ना मरने के बाद, जहाँ जाओगे वहाँ क्या है? यदि सब कुछ यही है तो यही क्यों नहीं रहता आदमी, जाता क्यों है? और जाता है यदि यह सत्य है, इसमें तो किसी को संदेह नहीं कि वो रहेगा यहाँ। यदि सब जाता ही है तो कहाँ जाता है, क्यों जाता है, जाने के बाद उसका होता क्या है? क्या ये जानना आवश्यक नहीं है? लेकिन उसके पास आप जाइए तो कहेगा कि नहीं, जो कुछ भी सब यही है, देखिए कितना अच्छा कह रहे हैं। न संपरायः, कोई परलोक नहीं होता। क्या कहते हैं वो? कोई परलोक नहीं होता। संपराय मतलब परलोक। प्रतिभाति बालम न संपरायः, न संपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम। जैसे प्रमादी लोग होते हैं ना भाई, जो कुछ है चुपचाप बैठे रहो, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं है। न संपराय प्रतिभाति, संपरः अर्थात परलोकः, तत्प्राप्ति प्रयोजन साधन विशेषः। बालम अविवेकिनम प्रति न प्रतिभाति प्रकाशेनोपतिष्ठति इत्येतत्। जो बाल मतलब अविवेकी, जो अविवेकी है उनके लिए परलोक कुछ नहीं है, जो उसको समझ से परे है, वो सोच भी नहीं सकता इसके परे कुछ है या नहीं है। अच्छा, प्रमाद्यंतम वित्त मोहे न मूढ़म, वित्त के मोह से वह प्रमादी बना, मूढ़ है वह। प्रमादम कुर्वंतम पुत्र पशुआदि प्रयोजनेषु आसक्त मनसम, पुत्र पशु धन इन सब में ऐसा आसक्त है, घिरा हुआ है कि वह व्यक्ति इसके परे कुछ सोचता भी नहीं है। सब सारा दिमाग, सारी ऊर्जा, पूरी की पूरी शक्ति सब उसका उसी में लगी हुई है। किसमें? पुत्र में, पशु में, धन में, परिवार में, मकान में, सब में लगा हुआ है। तो वह बारंबार कहता है, क्या कहता है? कोई परलोक नहीं होता, वित्त मोह से ग्रसित है। अयम लोको,
नास्ति पर इति मानी, यही है जो कुछ भी है सो यही है, परलोक कुछ नहीं होता। पुनः पुनर् बोले हे नचिकेता बताऊं, जो व्यक्ति ऐसा कहता है हम बड़े खुश होते हैं। हम उसके लिए कि आओ बच्चों तब बताते हैं होता है कि नहीं होता है। यमराज कहते हैं पुनर्वशमापद्यते में, वह मेरे वश में आ जाता है और एक बार नहीं बारंबार उसको मरना होता है। हमारे दूत उसको देख देख के बड़े खुश होते हैं। ऐसे लोगों को देखकर यमदूत बड़े प्रसन्न होते हैं कि तुम तो कहीं भागने वाले नहीं हो, तुम तो मेरे ही यहाँ आने वाले हो हैं। एक दिन तुझे मेरे पास आना ही पड़ेगा। और यदि कोई भक्ति करता है, कोई इस मार्ग से अलग प्रेय को छोड़कर श्रेय की तरफ जाता है, तो यम के दूत सोचते हैं किधर जा रहा है, इधर आएगा कि नहीं आएगा, इधर इसको हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं। बहुत डरते हैं, उनको डर लगता है कि कहीं कोई विष्णु महेश के दूत आकर हमको पीटने न लग जाए। तो बारंबार उसको भय व्याप्त रहता है। लेकिन जो व्यक्ति परिवार, पुत्र और संसार में ही डूबा हुआ है और परलोक को नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को देखकर यमदूत बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है। हमें लगता है आप सबको बड़ा आनंद आ रहा होगा। ऐसे ही आप लाभ लेते रहिए। मेरा निवेदन है, अभी भी कुछ लोग हैं जो पुस्तक नहीं रखे हुए हैं, तो ज़रूर आप पुस्तक मंगा लें। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सबका नाम ले लूँ जल्दी से एक बार। उर्मिला रानी, उर्मिला माता जी हैं सुनाम पंजाब से। पवन बाबा जय गुरुदेव आपको भी। मालती माता जी पटना सिटी से हैं। रमेश दास जी महाराज भोपाल से। और सनातन शास्त्री जगदीश सिंह चावड़ा जी गांधीनगर से। और सुलोचना शर्मा राजस्थान से। निशांत यादव जी फिरोजाबाद से। और पवन चोपड़ा जी लुधियाना से। और सुलोचना बहन जी, सुलोचना भाई हमारी काठमांडू से। दुर्गेश राठी जी केकड़ी राजस्थान से। सुनीता अग्रवाल कलकत्ता से। राजेंद्र कुमार गोयल जी सुनाम पंजाब से। और रोहित केसरी जी वाराणसी से। धनंजय तिवारी जी, धनंजय तिवारी जी वहाँ है ना, कहाँ के हैं? रीवा होशंगाबाद के पास ना, नहीं रीवा के हैं धनंजय तिवारी जी। गीता जोशी जी रतलाम के हैं। अलकाबेन प्रजापति जी, अलका भाई हमारे कलोल गुजरात से हैं। तुलसी पाल जी भोपाल से हैं। पंकज तिवारी जी अम्बाला से हैं। अखिलेश सिंह जी दिल्ली में इस समय। अखिलेश जी आपको भी ओम नमो नारायण। बहुत दिन के बाद आपको देखे हैं लाइन पर। मुझे विश्वास है आप स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। प्रणव चैतन्य जी वाराणसी से हैं। रामेश्वर लाल मीना जी राजस्थान से हैं, लोहारी कला से। पंखुड़ी कृष्णा भोपाल से। पवन चोपड़ा जी, ऐसा मानना है महोदय मनुष्य के लिए, क्या लिखा है, मेरा ऐसा मानना है महोदय मनुष्य के लिए उच्चारण हो सकता है पर यमराज तो दिव्य है। यमराज तो दिव्य है। हाँ, इसके अनेक नाम हैं। इसको धर्मराज भी कहते हैं। ये परम भागवत भी है। पवन जी, यमराज महोदय है ना, स्वयंभू नारद शंभु कुमार मुनि और प्रहलादो भीष्मो जनको वलिर वैयासिकिर वयम द्वादशैति विजानीमो धर्मम भागवतम भटाः। ये भागवत भट्ट है, उनमें से एक यमराज महोदय भी हैं। सुनिए, सोचिए विदुर जी जिनके अवतार हैं, जिनके अंश कला से विदुर जी युधिष्ठिर जी आए हैं, ऐसे धर्मात्मा है। उनका बड़ा सुंदर स्वरूप है, ऐसा नहीं है, तभी तो उनका हाँ, पापियों के लिए वह यमराज है। सही बात है, धर्मात्मा के लिए वह धर्मराज है। राष्ट्रवादी अनिरुद्ध पाल जी को भी नमो नारायण, भोपाल से हैं। आचार्य सर्व चैतन्य जी को ओम नमो नारायण है।
आप भी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं। अभी इस समय आप शायद हरिद्वार में हैं या वृंदावन में हैं। आप वृंदावन में, बिल्कुल। राजेश जी को भी नमो नारायण। और ब्रह्मचारी डॉक्टर बलराम जी महाराज को नमो नारायण है। आप बहुत सुंदर सुगंध फैला रहे हैं। अच्छा कार्य हो रहा है आपके द्वारा, हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बहुत सुंदर। इन्हीं के साथ ही मैं विश्राम लेता हूँ। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। कल फिर मिलेंगे और आज भी हम 4 से 6 भक्तमाल कथा में मिलेंगे। आप सबको नमो नारायण। विश्राम लेते हैं।